हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नेम है 5 years plans in India, goals and achievement। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, प्लानिंग मतलब योजना नियोजन। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है बेटा? एक सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें क्या हम करते हैं, कुछ टारगेट्स, ठीक है, कुछ पॉलिसीज क्या करते हैं, टारगेट करते हैं ताकि हम उनको क्या कर सके, अचीव कर सके। मतलब कुछ काम करने के लिए सीधे तौर पे देखें तो इसका मतलब क्या है, कुछ काम करने के लिए योजना बनाना। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू ए सिस्टम अंडर व्हिच ए सेंट्रल अथॉरिटी sets a set of target and specify a set of program and policy to achieve those target within the specified period of time। देखो हमारे इसमें भी बोला गया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, सेट ऑफ टारगेट्स। ठीक है, कुछ टारगेट का क्या बनाती है, सेट बनाती है, या कुछ स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स का एक ग्रुप बनाती है ताकि क्या कर सके, उनको पा सके। किसमें? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है, जब गवर्नमेंट बनाती है हमारा आर्थिक नियोजन करके इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम पीरियड भी करती है। जैसे आपने देखा ना, बजट के टाइम प्लानिंग होती है कि भाई नेक्स्ट ईयर कितना काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है। ओके, इसमें मेन फोकस क्या होता है? मेन फोकस इज रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मेन फोकस ये भी दिया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से अच्छा उपयोग हो, मतलब वो वेस्ट नहीं हो। बिकॉज आप लोग जानते हो कि रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। अल्टरनेटिव यूजेस है। अगर हम उनको अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग करते टाइम, ठीक है, टारगेट्स तो बनाए जाते हैं, उन टारगेट को पूरा करने के लिए एक ये भी ध्यान दिया जाता है कि रिसोर्सेज का क्या हो, रैशनल मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छे से यूज हो पाए। ओके, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाता है कि क्या हो सके, सोसाइटी का भी भला हो सके। ठीक है, सोशल वेलफेयर भी हो सके। ठीक है, अंडरस्टूड? इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम ए रियलिटी विद द सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, सबसे पहली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी बेटा? 1950 में। ओके, ठीक है, किसने की थी? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस। प्रोफेसर महालनोबिस में। ठीक है, एडवाइस में। It is important to note that the Planning Commission has now been abolished in January 2015। ठीक है, अब क्या हो गया, ये खत्म हो गई है, प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया है। इसकी जगह क्या आ गया है, जनवरी 2015 में इसकी जगह ले ली है NITI ने आयोग, NITI आयोग। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने। कब हुआ था ये? 2015 में, जनवरी। ओके, समझ में आ गया? ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि कब स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन, कब हुआ था? 1950 में, और प्रोफेसर महालनोबिस के उसमें। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब 2015 में इसे किस में कन्वर्ट हो गई प्लानिंग कमीशन? नीति आयोग में। ओके, नेक्स्ट वन इज कि भाई इसकी जरूरत क्या पड़ी।
नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, कि प्लानिंग की जो थी वो भारत में क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, आपको ही पता है ब्रिटिश क्या कर गए थे, सब कुछ अप्रोच कर गए थे, सब खत्म कर गए थे, तहस नहस कर गए थे। ठीक है, इसलिए वापस से ग्रोइंग करने के लिए, ठीक है, हमें क्या जरूरत थी, कुछ अचीवमेंट, कुछ टारगेट तय करने की जरूरत थी, ताकि हम क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। ठीक है, इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश ए बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, ब्रिटिश के राज में हमारी क्या हो गई थी, इकोनॉमी बिल्कुल स्थिर और पिछड़ी हो गई थी। ठीक है, इट वॉज बैकवर्ड एज अ लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वेरी लो। ये इतनी हो गई थी कि प्रोडक्टिविटी क्या चीज, हमारी उत्पादन क्षमता थी वो बिल्कुल खत्म ही हो गई थी एक तरीके से। ठीक है, एंड इट वॉज स्टैग्नेंट एज अ जीडीपी ग्रोथ वाज स्टडली एक्सट्रीमली लो। और जो जीडीपी ग्रोथ थी वो भी क्या थी, हमारी बहुत ही डाउन हो गई थी। ठीक है, सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं बचा था। मार्केट फोर्सेस में क्या इंक्लूड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, कुछ भी नहीं बचा था डिमांड सप्लाई के बेस पर। ठीक है, इट नीडेड ए बिग पुश टू इन्वेस्टमेंट। इसलिए किसकी जरूरत थी, ब्रिटिश जो सब कुछ खत्म कर गए थे, इसलिए बहुत बड़ी जरूरत थी कि क्या हो, एक अच्छा निवेश हो। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, और क्या की जाए, प्लानिंग की जाए। अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द प्लानिंग कितने टाइप की होती है, प्लानिंग होती है हमारी 2। फर्स्ट वन इज द डायरेक्टिव प्लानिंग, ठीक है, एंड सेकंड वन इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। सबसे पहले डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है बेटा, डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर टू ए सिस्टम, वो सिस्टम होता है जिसमें जो प्लानिंग इंट्रोड्यूस की जाती है, इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, जिसमें जो प्लानिंग की जाती है वो किसके फोर्सेस के थ्रू की जाती है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, रेफर टू ए सिस्टम इन विच प्लानिंग है इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सो दैट द सिस्टम, इससे क्या होगा, इस सिस्टम के थ्रू जो इक्विलिब्रियम है वो, हम इक्विलिब्रियम से बाहर नहीं जाएंगे, मतलब संतुलन से बाहर नहीं जाएंगे, नॉट टू गो वेवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और समझने के लिए मतलब क्या है, जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई रोल नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, डायरेक्ट, नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ठीक है, इन सच ए प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ प्रोसेस में कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें ज्यादातर एक तरीके से कौन काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इट इज मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर विद रिगार्ड टू सेट ऑफ और डज और डोंट्स। ठीक है, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर ये डिसाइड करेगा क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। सो दैट द नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफर, इससे जो हमारा इंडिविजुअल जो होगा, मतलब सॉरी नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय जो होगी, हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय लाभ, ठीक है, राष्ट्रीय स्वार्थ, ठीक है, वो सफर नहीं करेगा। ठीक है, इन हर एक इंडिविजुअल को ये अलाउड होगा। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है, सेल्फ के लिए, मतलब वो क्या देखेगा, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज ध्यान देगा। हर एक इंडिविजुअल किसकी तरफ ध्यान देगा, अपने अपने प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, जब सबका प्रॉफिट होता जाएगा तो पूरे नेशनल प्रॉफिट होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पूरे ही राष्ट्र पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली जो प्लानिंग होती है वो कौन सी इकोनॉमिक में पाई जाती है, कौन सी इकोनॉमी करती है, ये क्वेश्चन आता है, दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, कि डायरेक्टिव प्लानिंग कौन सी इकोनॉमी में पाई जाती है, या फिर कौन, ठीक है, कौन सी इकोनॉमी में पाई जाती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डायरेक्टिव प्लानिंग होती है। ओके, समझ में आ गया? आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टिव प्लानिंग कौन सी इकोनॉमी में होती है या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन सी प्लानिंग की जाती है। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट प्लानिंग है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ठीक है, दूसरी साइड देखो, हमारी डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या फोर्सेस है? डिमांड सप्लाई एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पाई जाती थी, गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता था। ये प्लानिंग क्या होगी? जस्ट उसके अपोजिट। ठीक है, इसमें क्या होगा? इस सिस्टम में गवर्नमेंट डायरेक्ट काम करेगी, मतलब ये पब्लिक सेक्टर की होगी और वो प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, ऑन द अदर हैंड रेफर टू सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट, गवर्नमेंट क्या करेगी? खुद पार्टिसिपेट करेगी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन वर्क करेगी? गवर्नमेंट। डायरेक्ट कौन वर्क करेगा बेटा? गवर्नमेंट वर्क करेगी। ठीक है, हमारी डायरेक्टिव प्लानिंग है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पाई जाती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और ये सोशलिस्ट सामाजिक अर्थव्यवस्था में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज प्रेजेंट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज, और साथ में कौन से में? मिक्स्ड इकोनॉमी में भी। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में भी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता है कौन सी होती है? जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर वर्क करें। इट मींस कौन सी कहाँ पाई जाती है? हमारे इंडिया में जो है, ये कौन सी हमारी इंडिया में कौन सी इकोनॉमी होती है बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? हमारी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें इंडिविजुअल को अलाउड किया जाता है कि आप अपना सेल्फ प्रॉफिट देखो। ठीक है, लेकिन हमारे इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट किसकी तरफ ध्यान देती है? सोशल वेलफेयर की तरफ। ठीक है, while individual gains are to be allowed to maximize as under capitalist, social gains are fostered through direct participation of the state as under socialism. ठीक है, हमारी जो हमारी डायरेक्टिव होती है उसमें अलाउ किया जाता है, लेकिन इसमें अलाउड नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।